हेलो इन्वेस्टर्स। अगर आपके महीने की सैलरी 30,000 रुपये है और आपको ये लगता है कि वेल्थ बनाना आपके लिए नामुमकिन है तो ये वीडियो आपके लिए है। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि वेल्थ सिर्फ लाखों रुपए कमाने से बनती है, लेकिन सच यह है कि कई आर्थिक रूप से सफल लोगों ने अपनी शुरुआत एक बहुत से साधारण सैलरी से की थी, एक आसान फाइनेंशियल सिस्टम को फॉलो किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर मुझे एक बार आज फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़े और मेरी सैलरी 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये के आसपास हो तो मैं अपने हर खर्च को कैसे मेंटेन करूंगा, कहाँ बचत करूंगा, कैसे निवेश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सिंपल इन्वेस्टिंग में। आज हम 30,000 रुपये महीने की सैलरी कमाने वाले व्यक्ति के लिए एक प्रैक्टिकल वेल्थ बिल्डिंग रोड मैप बनाएंगे। कोई अवास्तविक बिजनेस आइडिया नहीं होगी, कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, सिर्फ एक रियल प्लान जो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने में आपकी मदद करेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन वेल्थ केवल आय से नहीं बनती है। वेल्थ वह डिफरेंस है जो आपकी कमाई और आपके खर्च के बीच बचता है। इमेजिन करिए दो लोग हैं, एक 30,000 रुपये पर माह कमाता है और 6,000 बचाता है, और दूसरा व्यक्ति 60,000 रुपये हर महीने कमाता है लेकिन सब कुछ खर्च कर देता है। कुछ वर्षों के बाद पहले व्यक्ति की नेटवर्थ बी से कहीं अधिक होगी। बचत और निवेश की आदत आपकी शुरुआती सैलरी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली 30,000 रुपये से हम कैसे बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें बजट बनाना होगा। 60% हमें अपने ज़रूरी खर्च के लिए अलग करना होगा, जिसमें किराया, खाना, जर्नी, मोबाइल, इंटरनेट, बिजली जैसे बिल इत्यादि के लिए। एटलीस्ट 20% हमें अपने निवेश के लिए अलग से रखना होगा, और 10% हमें अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना होगा। जैसे हम किताबें खरीद सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, या कोई सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं। लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट के लिए हम 10% अपना एक्सपेंस साइड करके रखेंगे। स्टेप 2 है फ्रेंड्स, इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी के सिचुएशंस में हमें हमेशा एक बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हमें पहले से तैयारी करके रखनी होगी। एटलीस्ट हमें 6 महीने का अपने मासिक खर्च के बराबर का पैसा अलग से रखना होगा, जो इस केस में हमारे पास लगभग 18,000 रुपये पड़ता है, तो 6 महीने का खर्च हुआ 1,08,000 रुपये। इमरजेंसी फंड हमारे निवेश को मुश्किल समय में बेचने से बचाता है। तो अब आते हैं स्टेप 3 पर, जो कि है इन्वेस्टमेंट। तो अब हम एटलीस्ट 6,000 रुपये, जो कि हमारा 20% बनता है सैलरी का, वो हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP करेंगे। और इसमें कोई लार्ज कैप फंड हो सकता है या कोई मिड कैप फंड। यहाँ असली जादू कंसिस्टेंसी का है। बहुत से लोग सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन सफल निवेशक वही हैं जो नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और अगर हम रेगुलर रहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो अब हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम 6,000 रुपये हर महीने 20 वर्षों तक निवेश करते रहते हैं, तो लंबी अवधि में हमें अच्छा रिटर्न मिलने का चांस होता है। यही कंपाउंडिंग की ताकत हम देखते हैं कि छोटी छोटी रकम कैसे बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जो हमारे लिए सोचना भी मुश्किल होता है। और इस केस में यह राशि लगभग 75 लाख रुपए होती है। यही है द रियल मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब चलते हैं स्टेप 4 पर। हमें हर साल अपनी आय बढ़ाने पर ध्यान देना है। केवल सेव करना पर्याप्त नहीं है, सिर्फ बचत से हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें अपनी आय बढ़ाने पर भी पूरा ध्यान देना है। मैं हर साल अपने आप से ये पूछता हूँ कि क्या मैं अपने आप की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, और अगर मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकता हूँ, अपनी कुछ टेक्नोलॉजी स्किल सीख सकता हूँ, अपनी सेल्स स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कोई टेक्निकल जानकारी ले सकता हूँ, फ्रीलांसिंग करके मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, किसी साइड प्रोजेक्ट पे मैं क्या काम कर सकता हूँ। वेल्थ बनाने का सबसे तेज़ तरीका अक्सर अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाना होता है। तो अब चलते हैं स्टेप 5 पर। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, वे तुरंत नया और महंगा फ़ोन खरीद लेते हैं, महंगी बाइक खरीद लेते हैं, नए सब्सक्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, या अलग अलग तरीक़ों से अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। इसके बजाय मैं सैलरी बढ़ने पर उसका एक बड़ा हिस्सा निवेश में ध्यान बढ़ाऊँगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, अगर मेरी सैलरी 30,000 से बढ़कर 40,000 हो जाती है, तो मैं एक्स्ट्रा 10,000 रुपये का अधिकांश हिस्सा इन्वेस्ट करूँगा, ना कि पूरा खर्च करूँगा। तो यही रोड मैप था दोस्तों, कि मुझे अगर 30,000 की सैलरी से शुरुआत करनी है और मैं जीरो लाइन से शुरू कर रहा हूँ, तो मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल है। अपनी आय से कम खर्च करना है, इमरजेंसी फंड बनाना है, हर महीने निवेश करना है, अपनी स्किल्स को बढ़ाने पे मुझे ध्यान देना है,
और लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन से बचना है। वेल्थ एक महीने में नहीं बनती है दोस्तों, यह वर्षों तक किए गए छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजंस का एक बड़ा रिजल्ट होता है। अच्छी बात यह है कि शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बड़ी सैलरी की ज़रूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करने की ज़रूरत। ध्यान रहे, हमारा लक्ष्य आज अमीर दिखना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कल फिनेंशियली फ्री बनना। वीडियो से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें द सिंपल इन्वेस्टिंग को। थैंक यू।